यहाँ 4 बनेंगी। और क्या अंतर हो सकते हैं भाई, बताओ और क्या अंतर हो सकते हैं? नहीं याद है? अरे भाई ये एक स्टेप वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसमें एक ही चरण होता है, जबकि इसमें 2 चरण होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। और बताओ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के बराबर होती है। गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल, ठीक है, के गुणसूत्रों के बराबर होती है। जबकि इसमें बताओ मदर सेल से आधी होती है। ये अंतर हमने पढ़े क्या? ये हमने कब पढ़े हैं? जब हमने मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन देखे हैं। समझ में आ रही है बात? अगर हमने अच्छे से पढ़कर आए हैं तो ये अंतर हमें खुद ही पता चल जाएंगे। समझ पा रहे हैं इतनी बात या नहीं? यहां तक हमें समझ में आया है? क्लियर है? अगर हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं तो हमें सेल डिवीजन भी समझ में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्यान में, अब हम बात करेंगे एक अगला टॉपिक है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की। ठीक है, पादप कोशिका माने पौधों में पाए जाने वाली कोशिका, जंतु कोशिका माने जंतुओं में पाए जाने वाली कोशिका। ठीक है, इन दोनों में हम अंतर की बात करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, अगर पता है बच्चों को तो बताएंगे। पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती है। समझ में आ रही है बात? और बताओ, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरित लवक किसे बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसमें नहीं पाया जाता है। और बताओ, और बताओ, इसमें जिसे हम बोलते हैं रसधानी या वैक्यूल पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं? इसमें लाइसोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम आत्महत्या के थैले नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। और बताओ, इसमें जो स्टोर फूड होगा, इकट्ठा करा हुआ भोजन होगा, वो होगा मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, जबकि इसमें होगा ग्लाइकोजन के रूप में। जो भी भोजन इकट्ठा करके रखती है कोशिका, अगर पौधे वाली कोशिका है
तो स्टार्च के रूप में करेगी, और एनिमल सेल है तो वो करेगी ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है? और हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जो प्लांट सेल है उसमें गोल्जी बॉडी कम विकसित होता है, या जिसे डिक्टियोसोम बोला था। गोल्जी बॉडी कम विकसित, जबकि यहां विकसित होता है। समझ में आ रही है इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, इतने हमने इसमें अंतर कर लिए हैं। ये ऐसे नहीं लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में लिखेंगे जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है? पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट हमें बनाने हैं। क्लियर है? चलो, अब हम बात करेंगे एक दूसरे अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की। एक सेल हमने पढ़ी है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में अंतर की बात हमें करनी है। ठीक है भैया? प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे और यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, और उनमें क्या क्या अंतर होंगे। तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। चलो फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। क्या? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। और देख लेंगे, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, जबकि इसमें 70S और 80S दोनों ही राइबोसोम पाए जाएंगे। क्लियर है? और हम क्या लिख सकते हैं भैया? हम लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। इसमें चीजें नहीं हैं, उसमें चीजें हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, बताओ? गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं इसमें पाया जाएगा। मैं फिर बता दूं, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें लिखना पूरी भाषा में ही है, पूरी लैंग्वेज बनाकर लिखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सत्य केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस प्रकार से ही हमें सारे अंतर लिखने हैं। और अंतर क्या हो सकते हैं भैया? क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सत्य केंद्रक हुआ, ठीक है? और हम लिख सकते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए की मात्रा है, ठीक है, वो कम जबकि उसमें अधिक होती है।
ठीक है, देख लेंगे या उससे आसान पहले